ये 6357 CRV का पावर IC लगा हुआ है। आप लोग का क्या गलती होता है जो कि बार बार जो है पावर IC उड़ने लगता है और शॉर्टिंग भी आपका क्लियर नहीं होता है। पहला चीज़ देखिए, मेरे पास जब ये सेट बनने के लिए आया तो इस कंडीशन में आया, और जिनका पास से आया है वो डायरेक्ट बोल दिए कि मैं शॉर्ट किलर यूज़ नहीं किया हूँ और शॉर्टिंग है बोर्ड में, आप एक बार चेक करो और क्लियर करके दो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपका पास कोई भी बोर्ड है, चाहे 6357 CRV पावर IC लगा हो, चाहे NE1 क्वालकॉम हो, MTK हो, कोई भी बोर्ड हो, तो आपका पहला काम होता है कभी भी डायरेक्ट बैटरी और चार्जर लगा के चेक नहीं करना है। कभी भी अगर सेट डेड है, वाटर डैमेज है, कस्टमर बोल दिया, तो कभी भी डायरेक्ट आपको चार्जर और बैटरी लगा के चेक नहीं करना है, ओनली फॉर वाटर डैमेज वाली केस में। फर्स्ट आप सेट को ओपन करो, जैसे सेट अभी ओपन है, आपको क्लियर थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगा। ये देखिए, इस जगह में थोड़ा सा वाटर डैमेज जो है दिख रहा है और उन्होंने क्लीन किए हैं। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का जगह थोड़ा टूटा हुआ है, डिस्प्ले का यहाँ इधर का 2 पिन उन्होंने रिपेयर किया है। तो इस टाइप का जो दिक्कत सब जो आ रहा है खास करके, और यहाँ पे और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे भी जो हमारा रैम को सप्लाई देता है 1.1 वोल्ट और एक 0.6 वोल्ट जो आता है, ये जो लाइन पे यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस करेंगे। पहला चीज़ होता है, आज का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, नया जब कोई लड़का ज्वाइन होता है ऑनलाइन क्लास में ना, तब उनका एक प्रॉब्लम रहता है, वो लोग ऑटो रीडिंग को समझ नहीं पाते हैं। अब ऑटो रीडिंग को इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो नया है, तो उनको क्या है ना, फॉल्ट फाइंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप को सेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोर्ड को पहले देखा या नहीं देखा, तो अभी नया वो रेडी हो रहे हैं, तो उनको समय लगेगा। तो उनका काम होता है फर्स्ट डायोड मोड पे। आप कोई भी मल्टीमीटर लीजिए, लेकिन उस पर आपको फोकस करना है डायोड मोड और बजर मोड। यहाँ पे देखिए, डायोड मोड और बजर मोड इस जगह पे है, लेकिन अभी डायोड मोड पे मल्टीमीटर है। ये देखिए, इसको दबाऊंगा तो बजर मोड हो गया, अभी देखिए बजेगा। अब इसको दबा दिया तो फिर डायोड मोड हो गया, अभी ये नहीं बजेगा, ये सिर्फ रीडिंग बताएगा 00। इस टाइप का आपको मल्टीमीटर यूज़ करना ज़रूरी है। और फिर हम क्या करेंगे ना, ये लाइन को चेक करेंगे। कौन सा ना, पहले पावर IC का आउटपुट को हम चेक कर लेते हैं। मेन जो है सबसे, ये देखिए यहाँ पे ओके है, अब इधर भी ओके है, ओके, यहाँ पे एक कॉइल थोड़ा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, रीडिंग लेकिन सही है। तो अगर यहाँ पे देखिए कैपेसिटर सब वाटर डैमेज होके कैसा हो गया है, अगर हमको रीडिंग अगर ये सब जगह में अगर सही आ जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में फर्स्ट काम होता है कि हम विदाउट DC मशीन और विदाउट बैटरी और चार्जर यूज़ करके हम पहले कूल टेस्ट करेंगे अच्छा से। मेरा बक लाइन अगर ओके है तो हम पहले इनपुट को चेक कर लेंगे। इनपुट कहाँ होता है, यहाँ पे। देखिए इनपुट पे शॉर्टिंग है, बजर मोड में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको शॉर्टिंग में दिखाया, अभी जो है BPH जो हमारा इनपुट होता है उस पे शॉर्टिंग है। मैं थोड़ा मल्टीमीटर का प्रोड को साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा सा काला हो गया है। अच्छा, तो अगर VPH इनपुट है और इनपुट लाइन में अगर शॉर्टिंग है, हम अगर यहाँ बैटरी कनेक्टर पे DC मशीन लगाएंगे ना तो शॉर्टिंग दिखाएगा, लेकिन बैटरी कनेक्टर पे आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगा। एक चीज़ है, लेकिन बैटरी कनेक्टर पे आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगा।
देख लेते हैं, बाई चांस शॉर्टिंग रहेगा भी, कोई गारंटी नहीं होता है। देखिए नहीं, ये लाइन नहीं है इसका, अभी ये लाइन है। हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी पॉजर मोड पे था, अभी डायोड मोड आया। अभी देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, ऑयल मतलब ओके है। और हमारा रिवर्स वाइज का जो रीडिंग है उस पे देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग है तो कहाँ है, इनपुट पे, मतलब बीपीएच लाइन पे शॉर्ट है। तो यहाँ पे दो चीज़ होता है, बीपीएच लाइन इधर चार्जिंग आईसी पे शॉर्ट होगा, या तो बीपीएच लाइन जिधर गया है उधर शॉर्ट होगा। और कोई जगह देखिए यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन थोड़ा सा हीटिंग वूटिंग उन्होंने दिया था लगता है, तो नेटवर्क सेक्शन पे कहीं हमको इसे वाटर डैमेज दिखा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले चार्जिंग आईसी को बाहर निकालेंगे। जो प्रॉब्लम आप लोग करते हैं, मैं वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक मैं चार्जर और बैटरी इसमें इंजेक्ट नहीं किया हूँ। एक चीज़, चार्जर और बैटरी अभी तक मैं इंजेक्ट नहीं किया हूँ। थोड़ा सा वाटर डैमेज दिख रहा था, उन्होंने क्लीन किया था, तब पर भी मेरा डाउट क्लियर के लिए एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, दूसरा साइड पे हम रोजिन लगाने से पहले, अगर आप लोग को शॉर्टिंग मिलता है, आप लोग क्या करते हैं, रोजिन लगाते हैं और शॉर्ट किलर यूज़ करते हैं। लेकिन हम शॉर्ट किलर यूज़ नहीं करेंगे, पहले आई टेस्ट और कूल टेस्ट अच्छा से करेंगे, फिर शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे। तो मैं पहले बैक साइड पे डीसी टू डीसी आईसी को पहले निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट, फ्लक्स पेस्ट लगा के आयरन 183 का पीपीडी लेके राउंडिंग कर दिया हूँ। तो इसको हम पहले बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हमेशा आप पीसीबी स्टैंड आप यूज़ करें। तो 183 का पीपीडी यूज़ किया हूँ। तो मैं इसको निकालने के लिए ज़्यादा देरी तो मेरा नहीं लगेगा, क्योंकि 183 में ये कन्वर्ट हो गया है। वीडियो को बीच में थोड़ा सा कट किया, इसको सोल्डरिंग करने का टाइम में 183 का जब मैं कन्वर्ट किया। आपको इस जगह में एक चीज़ दिखाऊंगा, देखिए असली वाटर डैमेज सील्ड खोलने का बाद निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन वाटर डैमेज है वो सील्ड खोलने का बाद निकला। ये देखिए यहाँ पे भी वाटर डैमेज है, यहाँ पे वाटर डैमेज है। तो यहाँ पे अगर वाटर डैमेज है तो हमारा बीपीएच लाइन शॉर्ट ही रहेगा। तो एक बार इसको हम क्लीन करेंगे। बोर्ड को पहले थोड़ा ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसको क्लीन करेंगे और फिर चेक करते हैं। आप लोग जो ऑटो एम्पियर का बार बार भेजते हैं, इतना ऑटो एम्पियर ले रहा है विदाउट पावर की प्रेस, ये सब जो है इस कंडीशन में लेता है कहीं शॉर्टिंग रहने से। तो शॉर्टिंग हटाने का बेस्ट तरीका होता है कि आप इतना जल्दी कभी भी शॉर्ट किलर यूज मत करो जब तक आपका आई टेस्ट और कूल टेस्ट ओके ना हो जाए। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि अगर यहाँ पे
वाटर डैमेज है, यहाँ पे वाटर डैमेज है, तो हम अगर इसको अगर शॉर्टिंग निकालने के लिए शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी एक बार इसको हम क्लीन करते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का एक स्टेप होता है, अगर हम वो स्टेप पे अगर चलेंगे तो मैक्सिमम मोबाइल में हम विदाउट बड़ा काम किए हुए सक्सेस मिल जाएगा। और हर कोई बोलता है कि मेरा हमेशा ये आईसी प्रॉब्लम निकल जाता है, हम कर नहीं पाते हैं। जब पूरा ट्रेसिंग कर लेते हैं और शॉर्ट हटा देते हैं तब से डेड हो जाता है। बाद में पता चलता है कि सीपीयू ख़राब है। तो सीपीयू ख़राब कब होता है? जब हम लोग गलत शॉर्टिंग देना चालू करते हैं। तो हम वो चीज़ को अवॉइड करके चलेंगे। अभी तक हम शॉर्ट किलर यूज़ नहीं किए हैं और सिर्फ मल्टीमीटर, आई टेस्ट और कूल टेस्ट दोनों पे ही डिपेंड किए हैं। अभी बोर्ड जो है यहाँ पूरा क्लीन हो गया, तो इसको एक बार मैं थोड़ा हल्का हीट दे देता हूँ ताकि जो लिक्विड है और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब इसको हम चेक करेंगे। जूम को करते हैं आउट। स्टेप बाय स्टेप काम अगर करेंगे ना, काम का मज़ा अलग आएगा और सक्सेस होगा और आप 2 पैसा कमा भी सकते हैं। तो अभी ये जो कॉयल है ये हो गया VPH। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो शॉर्टिंग था पहले उसको हम चेक करते हैं। तो शॉर्टिंग जो था उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ VPH पे पहले एक बार चेक करेंगे। देखिए अभी भी 0 है, अभी भी यहाँ पे 0 है। तो जो शॉर्ट है ना वो हमारा कहाँ है? क्या चार्जिंग आईसी का बाद है या चार्जिंग आईसी का पहले है? तो उसको चेक करने के लिए ना हम क्या करेंगे, पहले ये जो VPH कॉयल होता है इसको पहले हम निकालेंगे। जब हम इसको निकाल लेंगे तो पावर आईसी का लाइन अलग हो जाएगा और ये चार्जिंग आईसी का लाइन अलग हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं और फिर इसको निकालते हैं। मैं पहले भी इस टाइप का वीडियो बहुत बनाया हूँ, लेकिन क्या है कि ग्रुप में कोई चीज़ अगर ज़्यादा आता है तो उसका बारे में बताने, अगर फोल्ड आ गया मेरा पास तो मैं बताने के लिए तुरंत बैठा हुआ रहता हूँ। ये सिर्फ एक कॉयल निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे PCB स्टैंड यूज़ नहीं किया है। अगर आपका SMD में आप प्रॉपर टेम्परेचर और AR सेट किए रहेंगे, आपका कोई भी चीज़ हो बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैं अपना वीडियो में पहले भी दिखाया था, मैं खुद अपना सेटिंग करके, मेरा जो SMD है उसमें 62 टेम्परेचर, सॉरी 362 टेम्परेचर और AR जो है 33 पे सेट किया था। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 2008 का बारे में आएगा, ताकि आप लोग का जो डिमांड था 2008 का बारे में वो चीज़ क्लियर हो जाए। अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अभी फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो शॉर्ट है,
एक्चुअली में कहाँ पे है। आप अगर इस प्रोसेस से अगर काम करेंगे ना, तो आपका जो ऑटो एम्पियर जो लेता है मोबाइल, उसको आप बिना व्हाट्सएप ग्रुप का भरोसा में खुद कर लेंगे। अभी मल्टीमीटर डायोड मोड पे है और इसको हम चेक करके अभी देखते हैं कि इसमें शॉर्टिंग किधर है। अभी देखिए इधर शॉर्टिंग है और इस साइड पे जीआर आ गया। अगर इस साइड पे जीआर आ गया तो अभी फर्स्ट काम होता है यहाँ पे चेक करना, और अदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें से एक होता है बूट कैप, जिसमें दोनों तरफ रीडिंग आता है। ये हो गया बूट कैप जिसमें दोनों तरफ रीडिंग आता है, और ये लाइन हमारा ओके है। ये लाइन हमारा ओके है। अब शॉर्टिंग कौन सा लाइन में है, अभी हम पावर आईसी को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि शॉर्टिंग कौन सा साइड में है, चार्जिंग साइड है या पावर आईसी का साइड है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट है, कंफर्म हो गया, पावर आईसी का साइड में ही शॉर्टिंग है। तो अभी हम क्या करेंगे, रोजिन लगाएंगे और शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पहले कंफर्म हो गए कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो पावर आईसी का साइड में है। तो अब ये कौन कौन सा आईसी पे जाता है, ये मे बी 2G पे भी जा सकता है। अब मैं भी इसलिए मैं बोला हूँ, इसका रीज़न है और यहाँ पे एक आईसी और लगा रहना चाहिए जो है 4G आईसी, उसका मैं टीना नहीं हटाया हूँ, तो इसको भी एक बार हम हटा के देख लेंगे, क्योंकि हो सके यहाँ पे भी वाटर डैमेज था तो यहाँ पे भी रह सकता है। तो इसको पहले हटाना ज़रूरी है, क्योंकि 4G आईसी पे भी हमारा जो है, देखिए फेज़ बाई फेज़ जाना है। आप अगर डायरेक्ट अगर काम करना चालू करते हैं तो हैंडसेट जो है ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, मतलब फुल्ली डैमेज। ये पीसीबी स्टैंड इसलिए फ़ायदेमंद है कि ये लॉक करके रखेगा, अगर हम उसको प्रॉपर लॉक सेट करके रखें। और ये ज़्यादातर आज का डेट में हमारा 5G बोर्ड के लिए अच्छा काम में आता है, ये जो पीसीबी स्टैंड। थोड़ा सा ब्लेड लगा के हम पहले इसका सील को कट कर देते हैं। क्यों, हम अगर इसको ओपन नहीं करेंगे, अगर शॉर्ट किलर यूज़ कर देते हैं, तब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे भी वाटर डैमेज रहेगा आईसी का पास में, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो खाली हीटिंग करेगा चारों तरफ, कोई मेल्ट नहीं होगा, हम खाली ढूंढते रहेंगे कौन सा चीज़ ख़राब है। इसलिए आपको हमेशा सही चीज़ पे फोकस करना है।
तो अभी क्या करेंगे ना, इसको हटाएंगे पहले। वीडियो को मैंने सिर्फ एक जगह ही कोट किया था, तो अभी भी कोट करना चाहता था, लेकिन माइंड में एक चीज़ आया कि थोड़ा सा दिखा के करते हैं, क्योंकि वाटर डैमेज सेट है। और वाटर डैमेज सेट में हमेशा जो सील्ड होता है फर्स्ट ऑफ टोटल बोर्ड का सील्ड, अगर आपको कहीं भी शॉर्टिंग नज़र आ गया, तो अगर वो लाइन बहुत लंबा रहेगा तो आप जान लीजिए कि आपको फर्स्ट टोटल सील्ड हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टोटल सील्ड नहीं हटाएंगे ना, तब तक आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इस जगह पे कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है, तो इसको हम बाद में लगा देंगे, लेकिन कंफर्म होना बहुत ज़रूरी था। एक बार ठंडा कर लेते हैं, अभी फिर रोजिन लगा के हम चेक करेंगे एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर विदाउट रोजिन भी हम काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। विदाउट रोजिन काम करने के लिए हमको पहले पावर आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो विदाउट रोजिन अगर काम करना है, अगर वीपीएच लाइन में शॉर्ट है, हो सके आपका मेल्ट होगा, नहीं होगा, तो आपका मन में अगर डाउट है तो आप पहले पावर आईसी को बाहर निकाल लो। फिर भी शॉर्टिंग नहीं जाता है तो आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि और ऐसा कोई आईसी मतलब सीपीयू और एमएमसी अगर सेफ्टी है तो आप बोर्ड का हर आईसी को बाकी आप ढूंढ के भी बना सकते हैं। तो मेन होता है सीपीयू और एमएमसी। तो अभी हम क्या करेंगे ना, पहले पावर को हटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप काम। अब स्टेप बाय स्टेप काम इसलिए हम अभी शॉर्ट किलर यूज़ करता, लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए कि ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं दिखा सकूं। देखिए पावर आईसी निकालने का सबसे आसान तरीका, थोड़ा सा हल्का हीट दो और थोड़ा सा फ्लक्स दे दो। विदाउट हीटिंग में अगर फ्लक्स देंगे ना, फ्लक्स जो है ज़्यादा लगेगा और वो फैलने के लिए टाइम लेगा। हाँ, और एक चीज़ है, नया पीसीबी स्टैंड इसलिए मैं यूज़ करता हूँ इस टाइप का। ये जो पीसीबी स्टैंड में क्या होता है, आपका बोर्ड कभी बेंड नहीं होगा और चारों तरफ लॉकिंग रहेगा। और पहले जो पुराना पीसीबी स्टैंड आता था उसमें भी काम अच्छा होता था, लेकिन 5G मॉडल का अगर कोई मोबाइल लेते हैं, बोर्ड लेते हैं, तब क्या होता है कि उसमें जो है आईसी या पतरा कोई चीज़ हीट करके निकालने का टाइम में ना, बोर्ड थोड़ा सा बेंड होने का पोजीशन में चल जाता था। अभी बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और फिर चेक करेंगे। अगर अभी इस कंडीशन पे मान लीजिए अगर शॉर्टिंग चला गया तो पावर आईसी ख़राब है,
अगर इस कंडीशन पे शॉर्टिंग नहीं जाता है तो हमारा पावर आईसी सही है और ख़राब दूसरा जगह है। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बॉल जो पुराना था ना, पहले 183 में कन्वर्ट डायरेक्ट करके इसको थोड़ा हम हटा लेंगे। देखिए सेट को प्रॉपर अगर काम करना है थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन काम प्रॉपर होता है। अगर आपको बहुत फास्ट काम चाहिए तो थर्मल कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है ना, थर्मल कैमरा भी यूज़ करने का तरीका जो है, अगर कोई नहीं जानेगा वो शॉर्टिंग नहीं निकाल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट फाइंडिंग आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फॉल्ट फाइंडिंग सीखे आप अगर थर्मल कैमरा भी रखते हैं, वो भी फेलुअर हो गया तो मुश्किल है। अभी फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को मैं बजर मोड रख देता हूँ ताकि आपको दिखाना ना पड़े। अगर शॉर्टिंग हट गया तो अब ज़रूर दिखाएंगे। अभी आप बजर को सुनिएगा। जैसे मैं अभी यहाँ ग्राउंड पे टच किया, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ग्राउंड पे टच करता हूँ। देखिए अभी आप सुन रहे हैं, तो अभी देखते हैं। देखिए मतलब हमारा पावर आईसी ओके है और शॉर्टिंग दूसरा जगह है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, रोज़िन लगाएंगे और फिर शॉर्ट हटाएंगे। अभी हमारा जो सीपीयू है और पावर आईसी जो है वो दोनों सेव है, और सॉरी रैम और रोम जो है वो अभी सेव कंडीशन में है, क्योंकि एलडीओ लाइन बनेगा नहीं और पावर आईसी सीपीयू यूएफएस और हमारा रैम जो है ख़राब होगा नहीं, क्योंकि एलडीओ लाइन अगर बनेगा तब शॉर्टिंग में उल्टा पुल्टा हो सकता है। अभी एलडीओ लाइन बनना ही नहीं है। इस टाइप का सेम फॉल्ट में बीच में एक बार बनाया था, तो जिसमें कि शायद एक साउंड सेक्शन में प्रॉब्लम था। इस बार देखते हैं इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरा पास थर्मल कैमरा तो नहीं है और मैं रोज़िन यूज़ करता हूँ। तो रोज़िन कहाँ यूज़ करेंगे, इस जगह पे, और थोड़ी सी नेटवर्क सेक्शन पे भी दे देते हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे डाउट लगता है वहीं पे देना है। यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है, लाइट सेक्शन का पहला चीज़ है। और यहाँ पे भी देते हैं, और एक है इस जगह। ले वहाँ पे तो पूरा बारिश हो गया। अभी सीधा हम इसमें क्या करेंगे ना, 4 वोल्ट 5 एम्पियर डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे। 4 वोल्ट 5 एम्पियर इसलिए देंगे कि जो हमारा मेन चीज़ है वो निकल गया है। देखिए अब ये है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे पहले देंगे। इस साइड हो गया, ओके था। अब शॉर्टिंग कहाँ है ना, इस साइड हम देंगे। अब आप चेक करते हैं कहीं पे गया क्या, कोई चीज़ नज़र आया क्या। यहाँ पे एक सील्ड है जो कि हम खोले नहीं है। कोई चीज़ नज़र नहीं आया है, लेकिन आना चाहिए। तो और एक बार दे के देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं, इस जगह पे ध्यान देना ज़रूरी है। और थोड़ा रोज़िन लगा के फिर देते हैं। देखिए काम थोड़ा सा लेट है, लेकिन
जो काम आपको वीडियो जो मिलेगा जेन्युइन मिलेगा और उसमें आपको सही नॉलेज भी मिलेगा। कोई होता तो अभी तक शॉर्ट किलर यूज कर चुका रहता है, लेकिन अभी तक मैं इसलिए यूज़ नहीं किया हूँ कि प्रॉपर नॉलेज से काम करना है। तो अभी पहले इस साइड हम दे के देखते हैं, हमारा जहाँ पे डाउट है पहले उसको क्लियर करके देखते हैं। इस साइड पे जहाँ पे डाउट है, इस जगह और इस जगह और ये तीनों जगह मेन होता है और लाइट सेक्शन पे इस जगह से तो कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन इस जगह पे मेल्ट हुआ है, ये तो पक्का है, इस जगह पे मेल्ट हुआ है। और एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कैप शॉट है, ये मेल्ट हो गया। ये इसी को ये शॉट है, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था। अभी इसको हम हटाएंगे। सही तरीका से अगर काम करने जाएंगे तो सही चीज़ ही आपका होगा। अगले बार एक वीडियो में हम दिखाए थे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो पावर आईसी का पास का एक कैपेसिटर कमज़ोर था, लेकिन वो शॉर्टिंग नहीं था और वो मेल्ट हुआ था। तो बाद में हम क्या किए कि जब उसको हटाए तो शॉर्टिंग नहीं निकला, लेकिन साउंड सेक्शन पे निकला था। अभी लेकिन देखिए यहाँ पे निकला। तो इसको हटाने के बाद हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि हमारा शॉट हटा या नहीं हटा, जब तक हम खुद चेक नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं। देखिए, वीडियो में लगे रहेंगे तो वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। हम पावर आईसी अगर नहीं हटाते तो हो सके पावर आईसी भी मेल्ट होता, इसलिए हम पहले से मेन चीज़ हटा लिए थे। अब आप लोग का समझ में आना चाहिए एक क्वेश्चन इसलिए कि मैं इस सेक्शन पे क्यों रोजिन लगाया, इस सेक्शन पे मैं क्यों रोजिन लगाया, आप लोग का समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। और इसका आंसर ये है, मान लीजिए कोई भी सेक्शन हो, लेकिन वो सेक्शन में इनपुट कौन सा जा रहा है और एनेबल कौन सा जा रहा है और उसमें कौन सा एलडीओ लाइन गया है, तो सारा चीज़ को जान जाएंगे ना जब आप, तब आप समझेंगे कि आउटपुट वो कितना निकलता है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे। दूसरा जगह एक ले लेता हूँ मैं। पहले आईसी को थोड़ा सा साइड, बोर्ड को थोड़ा साइड करते हैं और इसको चेक करेंगे क्या रियल में ये शॉर्ट है या नहीं है, क्या है।
देखिए शॉर्टिंग निकल गया। अब इसको साइड करेंगे और फिर हम बोर्ड को भी चेक करेंगे। पावर आईसी में मेन होता है 6357 CRB हो चाहे MRB हो, कोई भी हो, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अगर सही से चेकिंग नहीं किए तो जान लीजिए कि आपका जो पावर आईसी है वो उड़ जाएगा। मतलब BS1 लाइन अगर शॉर्ट हो गया ना तो आपका पावर आईसी जो है ख़त्म। इसलिए आपको इतना जल्दी कभी भी वोल्टेज नहीं देना है डेड सेट में। पूरा फुल ट्रेसिंग के लिए फुल प्रोसेस से चेक करो तब दो। देखिए अभी यहाँ पे GR है और ये हो गया ग्राउंड। अब यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ पे आ गया GR। अब यहाँ पे VPH भी दिखा देते हैं। ये पहले GR आ रहा था और अभी ये। अब VPH कॉइल लगाएंगे और पावर आईसी को बैठा के फिर चेक करेंगे। आईसी को रिवॉल्व करके फिर रेडी करूँगा, फिर बैठाने का टाइम में वीडियो को आगे लेके जाएंगे। तो पहले VPH कॉइल को मैं बैठा देता हूँ और उसका वीडियो कट नहीं करेंगे। जो लंबा काम होता है सिर्फ उसी को ही कट करते हैं, जिसे रिवॉल्व करना है। VPH कॉइल को तो इंस्टॉल कर दिए। देखिए अभी तक हमने सेट को इस तरीक़ा से बनाया है कि हमारा कोई भी आईसी डैमेज नहीं होगा। अभी पावर आईसी को मैं रिवॉल्व कर चुका हूं तो रिवॉल्व का वीडियो कट कर दिया क्योंकि लंबा हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि क्लियर समझाने में ऐसे ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो एक बार पावर आईसी को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसका बाद फिर उसको हम कूल टेस्ट करेंगे। पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे क्योंकि हमारा BS1 का जो लाइन है वो एग्जिट बक पे जाता है, तो इसलिए वहाँ से फिर एग्जिट बक से फिर BS2 भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये BS1 और BS2 ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है हमारा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, पहले आईसी को सेफ्टी करेंगे, फिर उसका बाद आगे का प्रोसेस का काम करेंगे। अभी रोजिन में स्मोक दे दिया था तो अभी आईसी इंस्टॉल एक बार कर लेता हूँ। और एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, वीडियो लंबा होगा लेकिन आप जो क्लियरली इसको देखेगा वो बहुत सारा चीज़ को समझ पाएगा। मेरे को इस तरीक़ा से आप लोग को समझाना है इस वीडियो में, ताकि जब आप लोग का VPH शॉर्ट रहता है, आप लोग चेक नहीं करते हैं, सिर्फ DC पे लगा के चेक करके जो बताते हैं ना कि नहीं विदाउट पावर की ऑटो एम्पियर ले रहा है तो क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं देखिए अभी तक ऑटो एम्पियर लेगा क्योंकि VPH शॉर्ट था, लेकिन मैं उसको चेक भी नहीं किया क्योंकि मेरे को लाइन नहीं देना है। क्योंकि BS1 का जो कॉयल है ना वहाँ से निकल के एग्जिट बक पे जो सप्लाई जाता है BS1 का, तो अगर मैं उसको बार बार चेक करूँगा तो जान लीजिए कि मेरा पावर आईसी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मेरे को उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मेरे को सेफ्टी फोकस करना है। इसलिए जब भी आप लोग का ऑटो एम्पियर आए तो आप लोग जान लीजिए, अगर चेक भी कर रहे हैं ऑटो एम्पियर आ रहा है तब आपको जानना है कि कहीं ना कहीं मेरा शॉर्टिंग है। और वो लाइन कौन सा चेक करना है, तो उसके लिए हमको VPH कॉयल को पहले बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा। मैं जैसे चेक किया कि शॉर्टिंग किधर है,
उसका बाद आपको अगर डाउट लगता है तो आप पावर आईसी उठा के शॉर्ट किलर यूज़ करो, हमेशा सक्सेस पाएंगे। क्योंकि ये सेम ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में भी, पहले 2-4 वीडियो का पहले भी एक 9A का सेट में करके दिखाया था। ये भी 9A का सेट जैसा ही दिखता है, लेकिन 9A सेट नहीं है, ये अलग मॉडल है, लेकिन उसमें भी 9A का ही बोर्ड लगता है। तो रेडमी का 2-3 मॉडल ऐसा है जिसमें कि 9A का ही बोर्ड लगता है, मतलब सेम टाइप का है। थोड़ा सा 19-20 बैठने में दिक्कत होता है, नहीं तो मैक्सिमम सेम है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है मॉडल कौन सा है, हमको मतलब है सिर्फ पावर आईसी कौन सा है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, कूल टेस्ट करेंगे। वीडियो में मैं कोई भी ऐसा टॉपिक को मिस नहीं करूँगा ताकि आप लोग को दिक्कत हो। कभी ये मैसेज ना आए कि वीडियो देखने का बाद हमको समझ में नहीं आया। तो हम सिर्फ पावर आईसी को हटाए और शॉर्ट किलर यूज़ किए। जब तक हम पावर आईसी को नहीं हटाते, अगर शॉर्ट किलर यूज़ करते, हमारा जो एग्जिट बफ पे जो शॉर्ट था वो शॉर्टिंग नहीं निकल पाता। इसलिए मैं पहले ही उसको रिमूव कर दिया ताकि मेरा CPU मेमसी बचे, पावर बचे। ये देखिए बजर मोड है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। देखिए ये हो गया ग्राउंड वाली लाइन, और बजर मोड पे यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया ग्राउंड। और अभी यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग नहीं है। इसलिए हम शॉर्टिंग चेक किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि VS1 को पहले चेक करना ज़रूरी है। VS1 को अगर हम चेक नहीं करेंगे, देखिए 350 यहाँ पे भी सही है। क्योंकि VS1 को अगर हम चेक नहीं करेंगे, अगर बैटरी और चार्जर लगाते हैं तो अगर शॉर्ट हो गया VS1 लाइन तो फिर पावर आईसी एक हाथ से चल जाएगा। तो यही पावर आईसी से बना के हम 400 रुपया जहाँ लेंगे, दूसरा एक पावर आईसी लगाएंगे तब क्या फ़ायदा आएगा, 600 लेंगे। पूरा GR ओके। और रजिस्टर पे भी हम एक बार चेक कर लेंगे GR को, क्योंकि जो हमारा थर्मल SMPS जो रजिस्टर होता है उसको चेक करेंगे। अगर दोनों साइड पे सेम GR अगर आया तो रजिस्टर पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर दोनों साइड पे सेम GR नहीं आता है तब रजिस्टर को हम निकाल के शॉर्ट करेंगे। वो 0-1 R का रहता है, तो वहाँ पे भी सही है, हम रजिस्टर को हटाएंगे नहीं। तो इतना क्लियर हो गया कि हमारा बोर्ड में अभी शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, सीधा चेक करना है क्या, बैटरी और चार्जर लगाना है और वोल्टेज भी चेक करना है और डिस्प्ले क्या कंडीशन में है, क्योंकि वाटर डैमेज का सेट था। देखिए स्टेप बाय स्टेप में अभी 40 मिनट पार हो गया, लेकिन चीज़ जो है, जो बिगिनर्स है, जिसका काम में हमेशा फेल्यूर होता है, ऑटो एम्पियर में बार बार रोजिन यूज़ करता है तब भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस तरीक़ा से जाने से। देखिए ये जो है रैम है, इसको सप्लाई देता है 1.1 है और 0.6 है LPDDR वाली लाइन। और यहाँ पे क्या है कि VS1 का लाइन वहाँ पे जा रहा था, तो ये भी हो गया क्लियर हमारा। तो VS1 वाली पॉइंट को हम आपको शो भी करवा दे रहे हैं। ये कॉइल से ऊपर वाली IC पे जाता है, क्योंकि वाटर डैमेज जो है मेन जगह पे था। तो अभी सेट को हम ऑन करते हैं। इस टाइप का अगर शॉर्टिंग वीडियो अगर आप लोग 5-6 वीडियो अगर पूरा भी देखेंगे और थ्योरी का आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा, तो आपको डेढ़ स्टेप में कभी दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए मैं मस्त तरीक़ा से रिपेयरिंग करने का कोशिश करता हूँ, आराम से सही, लेकिन प्रॉपर नॉलेज जो मेरा सब्सक्राइबर है या जो विदाउट जो मेरा सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तब भी वो लोग वो वीडियो को देखेंगे। देखिए टूटा हुआ है बैटरी कनेक्टर पे थोड़ा सा, तब भी उनको ये मज़ा आए कि नहीं हम नया हैं, फ्रेशर है मार्केट में और यूट्यूब से हमको कुछ ज्ञान मिला। और अगर आप ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। मैं फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग से बोर्नियो का बारे में जेन्युइन और मस्त टिप्स लिया था, जिसके लिए मेरा काम भी और आसान हो गया। और ऑफलाइन का मैं SH मोबाइल रिपेयरिंग से मैं किया था, इसलिए मेरा हार्डवेयर जो है, हैंड स्किल जो है बहुत अच्छा हो पाया है।
तो आप लोग भी चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है और आपने आपको ट्रेसिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम हो, तो आप ऑनलाइन क्लास अगर जुड़ेंगे तो आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाटर डैमेज है डिस्प्ले कनेक्टर पे, तो उन्होंने बोर्ड पे बनाया था 2 पॉइंट को, और हम उसको क्या करेंगे ना, एक पॉइंट पे एनसी है और एक पॉइंट जो है पूरा काला हो चुका है, उसको हम क्लियर कर देते हैं पहले, नहीं तो फिर हम डिस्प्ले लगाएंगे तो आएगा नहीं और फिर उसका बाद में इसको चेक करेंगे। इसलिए हम पहले से इसी को रेडी कर देंगे। 2 पॉइंट काला हो गया है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पीपीडी लगाएंगे। अगर आपका पीपीडी में नेक्स्ट वीडियो छोड़ा था कुछ टूल्स के बारे में, ये देखिए थोड़ी सी फ्लक्स और पीपीडी में लगाऊंगा तो अच्छी क्वालिटी का अगर पीपीडी रहेगा ना, आप आयरन का हीट पास में ही लेंगे कि नहीं, वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा अच्छी क्वालिटी का पीपीडी में। जस्ट थोड़ा सा देखिए, काम हर कोई का पास आता है, लेकिन क्या है कि आप अगर बार बार शॉर्ट किलर अगर यूज़ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ना जाके अपना मर्जी से शॉर्ट किलर देते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, एम्पियर बढ़ाते जाओ, तो ऐसे में क्या होगा कि शॉर्टिंग तो निकल जाएगा। क्यों? उसका बाद क्या होगा कि आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। पता चलेगा पावर ऐसी ख़राब, सीपीयू ख़राब या एमएमसी ख़राब, तो इस टाइप का दिक्कत अगर आएगा तो आपका मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर एक लाइन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ ग्रुप में ज़्यादा आता है, जैसे ऑटो एम्पियर का प्रॉब्लम अभी बीच में ग्रुप में बहुत ज़्यादा आया, इसलिए मैं देखो यहाँ पे मैं ऑटो एम्पियर चेक भी नहीं किया, इसलिए आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आपका काम अच्छा हो। इसलिए मैं वीडियो को लंबा होने देता हूँ ताकि आप लोग देखें समझे। अगर मैं शॉर्टकट प्रोसेस से पहले वीडियो बना लिया और बाद में कट शूट के जोड़ जाड़ के अगर आपको दूंगा ना, तो आप लोग को भी मज़ा आएगा, व्यूज़ देंगे, लाइक देंगे, कमेंट देंगे, लेकिन उसमें कुछ सीखने नहीं मिलेगा। ऐसा वीडियो बनाना है ताकि आप लोग को कुछ सीखने मिले। नेक्स्ट टाइम का जब वीडियो आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, वीडियो में कुछ मिलेगा। मैं 6357 CRB का मैं इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि छोटा मोबाइल जो है उसको बना के आप जो नॉलेज पाएंगे, अगर मैं सैंडविच बोर्ड, डुअल डेकर बोर्ड यही सभी दिखाऊंगा ना, तो आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले छोटा को सीखो, तब बाद में बड़ा से अपने आप पैसा मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि हैंड स्किल अच्छा होगा तो हर चीज़ से पैसा मिल पाएगा। अगर हैंड स्किल ही सही नहीं होगा तो हमको कोई भी चीज़ से पैसा नहीं मिलेगा। तो सोल्डिंग हो गया, अब इसको क्लीन कर देते हैं, और क्लीन करने के बाद फिर इसको हम लगाएंगे। ये डिस्प्ले जिंदा है कि चला गया, इसको भी देखना है क्योंकि वाटर डैमेज सेट है। वाटर डैमेज में कनेक्टर्स को पहले चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक देख लेते हैं एक बार, अगर यहाँ पे जीआर अगर आ गया तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे तो लगा नहीं है, जीआर नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। आ जाएगा तो थोड़ा कंफर्म हो जाएंगे। उम्मीद कम है यहाँ जीआर आने का, क्योंकि बोर्ड में लगे रहने से ही जीआर दिखाएगा। इसमें कोई डायोड से लिंक नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा। ग्राउंड 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 नहीं, चेक करना बेकार है, क्योंकि नहीं दिखाएगा। छोड़िए, हम इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करके फिर सेट को ऑन करेंगे, यूएसबी बूस्टर पे भी देखेंगे, वोल्टेज भी चेक करेंगे, सारा चीज़ को देखेंगे। क्योंकि VS1 वाली लाइन जो अगले वीडियो में एक बार बताया था, 6357 CRB लगा हुआ था, तो वो चीज़ इस जगह पे हम होने नहीं देंगे। उस पर IC ख़राब हो गया था, दूसरा बोर्ड से हम निकाल के लगाए थे, इस पर हम वो चीज़ होने नहीं देंगे। क्योंकि अभी तक शॉर्टिंग नहीं है तो आगे शॉर्टिंग होने ही नहीं देंगे हम। चार्जर लग गया, अब
मल्टीमीटर नहीं, एक बार चेक करते हैं यूएसबी बूस्टर। ये देखिए, नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे वीडियो कट हो गया इसलिए कि क्योंकि कस्टमर आ गया ठीक टाइम पे। यही एक प्रॉब्लम होता है दुकान में, अगर कोई बड़ा वीडियो और डिटेल्स बनाना चाहते हैं ना कोई कस्टमर आ जाता है। आप पॉज किए रहेंगे फिर रखेंगे तो फिर दिक्कत होता है। ठीक है, अभी हम कूल टेस्ट एक बार कर लेते हैं। सॉरी, हाँ ये देखिए, सॉरी, अभी हॉट टेस्ट करना है क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, चार्जर लगा हुआ है, तो हॉट टेस्ट करना है। अभी आ रहा है पूरा प्रॉपर वोल्टेज, देखिए VPH ओके। अब हमको यहाँ VS1 पे पहले चेक करना है, किधर, थोड़ा सा चेक करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि चेक तो हो जाएगा लेकिन वीडियो पे हाथ आ जाएगा। ये देखिए VS1 ओके। VS1 अगर ओके हो गया तो जान लीजिए कि बाकी सब जो है ना वो भी ओके आएगा। थोड़ा सा बोर्ड में कार्बन है, मतलब थोड़ा सा फ्लक्स लगा हुआ है, लेकिन बाकी सब अभी ओके आएगा, इतना कंफर्म है। लेकिन हम दिखा के छोड़ेंगे। नहीं, आएगा आएगा ज़रूर। थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, थोड़ा सा कार्बन है ना तो थोड़ा सा सुई पे पुश करना पड़ता है तब जाके दिखेगा। पहले में थोड़ा सा फ्लक्स जो लगा हुआ था उसको अगर मैं थिनर दे के, ये देखिए आ गया, ये भी आ गया। थिनर दे के पहले क्लीन कर दिया रहता तो अभी ये हैरान होना नहीं पड़ता। ये देखिए आ गया। तो पूरा जो है हम यहाँ पे क्लियर हो गए कि हमारा पावर आईसी प्रॉपर काम कर रहा है। अगर पावर आईसी प्रॉपर काम कर रहा है, डिस्प्ले में कुछ तो आना चाहिए, सीधा सा चीज़ है, डिस्प्ले में कुछ तो आना चाहिए। ओके, 1.4 आ गया मतलब ओके। यहाँ पे चेक कर लेते हैं रैम का पास में, यहाँ भी 1.4 आके चल गया है, मतलब यहाँ भी ओके। और ये कांस्टेंट रहेगा, आके जाएगा नहीं, थोड़ा सा कार्बन है इसलिए, मतलब से थोड़ा सा फ्लक्स लगा हुआ है। ये देखिए आ गया, मतलब हमारा UFS का भी जो सप्लाई है वो भी रेडी है, LDO लाइन। अभी चेक करना है कि डिस्प्ले में कुछ आया या नहीं, क्योंकि वाटर डैमेज डिस्प्ले था। नहीं, देखिए डिस्प्ले आ गया, सेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, जब तक होम स्क्रीन नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ देखिए, जो चीज़ पहले नहीं दिखा पाया था अभी दिखा दे रहा हूँ, USB बूस्टर का रीडिंग। कोई चीज़ मिस हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए उस समय कस्टमर आ गया था तो थोड़ा सा कट कर दिया था, तो अभी उसको भी दिखा दिया। अभी स्टैंड बाई मोड पे शायद गया है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, देखिए फिर से ऑफ हो गया था, तो ऑन करके देखते हैं एक बार क्या दिक्कत है। शायद अलग और कुछ प्रॉब्लम मिले जो कि समझ में आ जाए। एक वीडियो में दो प्रॉब्लम को देखिए, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, लाइट थोड़ा सा डिम हो रहा है फिर भाग रहा है, तो ये वाटर डैमेज डिस्प्ले था। देखिए लाइट अप एंड डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएशन। तो अभी फर्स्ट छोड़ के अभी सेकंड लोगों पे है और लाइट जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखिए डिम हो गया और सेट जो है पूरा ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में पहला चीज़ होता है, एक तो सेट वाटर डैमेज था, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रैम का वोल्टेज होता है वहाँ पे भी वाटर डैमेज था, LPDDR वाली लाइन पे 1.1
और सब ओके है। ये देखिए फिर ऑफ हो गया, लाइट डीप हो गया। तो 1.1 और 0.6 वहाँ पे जनरेट हो रहा है कि नहीं पहले चेक करें, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा वाटर डैमेज था। तो एक बार थोड़ा कंफर्म हो जाते हैं। अभी और कोई उपाय नहीं है। अभी पहला काम होता है रैम का सप्लाई चेक करना, क्योंकि जब तक हम रैम का सप्लाई नहीं चेक करेंगे तब तक CPU, UFS और रैम तीनों सही से काम कर रहा है कि नहीं पता नहीं चलेगा। क्योंकि रैम का हम 1.8 को चेक किए थे, सॉरी UFS का। तो अभी LPDDR वाली लाइन पे हम चेक करेंगे, जहाँ पे वहाँ पे भी एक एग्जिट बग लगा हुआ है। एक तो बहुत सारा कैपेसिटर जो है वाटर डैमेज हो गया है। यहाँ पे GR भी ऊपर से देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, बाई चांस लाइन अगर शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट तो नहीं रहना चाहिए। चलो वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं। अभी सीधा वोल्टेज चेक करने का मूड हो गया, इसलिए कि बार बार हम कूल टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका बाद हॉट टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कूल टेस्ट। जब तक आप कूल टेस्ट ना करें तब तक हॉट टेस्ट का नाम ही मत लो। मैं कंफर्म हो गया कि मेरा पावर IC ओके हो रहा है, तो इसलिए मैं हॉट टेस्ट करने रेडी हो गया। क्योंकि जो VS1 वाली लाइन के लिए जो प्रॉब्लम होता था वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इसलिए मैं डिसाइड चलो कि नहीं, हम सीधा हॉट टेस्ट करेंगे। 1.1 और 0.6 वोल्ट, ये दोनों को हम पहले रैम पे चेक कर लेते हैं। और रैम का जो एग्जिट, जो LPDDR जो लाइन लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी हम वो सर्किट पे भी देख लेंगे इनपुट वोल्टेज भी ओके हो रहा है कि नहीं। क्योंकि इनपुट, एनेबल, LDO टोटल सब कुछ काम करेगा तब तो जाके वो आउटपुट देगा। तो बड़ा कैप पे चेक करते हैं। ये देखिए 0.6 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक कंफर्म हो गए। दूसरा ये देखिए 1.1 वाली लाइन, ये भी आ रहा है। ये हो गया ग्राउंड। और ये देखिए 1.1 लाइन, ये भी आ रहा है। मतलब रैम का जो सप्लाई है वो ओके है। मेन जो दोनों वोल्टेज है रैम को चलने के लिए, वो वोल्टेज हमारा यहाँ ओके हो गया। और इनपुट वोल्टेज भी ओके है। 4.2 जो VPH वोल्टेज यहाँ आना चाहिए वो भी ओके है। 1.1 भी ओके है और 0.6 वोल्टेज भी ओके है। ये देखिए। तो अभी अगर हमारा जो प्रॉब्लम है, तो ये जो है डिस्प्ले वाटर डैमेज है। डिस्प्ले के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। लाइट अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन भी हो रहा है। हो सके हमारा रैम या UFS दोनों से कोई कार्बन हो गया है, क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। अगर वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है तो हमको 2 IC रिवॉल्व करना पड़ेगा, या तो पहले डिस्प्ले चेंज करके देखना पड़ेगा। तो हम पहले डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे, क्योंकि वाटर डैमेज सेट है। देखिए वीडियो में आप अगर देखेंगे, वीडियो में मैं DC मशीन यूज़ नहीं किया, सिर्फ शॉर्ट किलिंग के लिए शॉर्ट किलर का हिसाब से यूज़ किया। और कहाँ पे यूज़ किया वो भी आप जान गए। पूरा स्टेप बाय स्टेप में काम किया। अभी रैम और UFS एक बार, हाँ CPU ओके है क्योंकि स्टेबल है। और हमारा एग्जिट बग जो है वो पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। LPDDR भी काम कर रहा है, वोल्टेज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग मिडिल है तो इस पे हम लगा के चेक करेंगे। फ्लक्चुएशन आ रहा है, सीधा सा बात है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा मिडिल पे लगा के पहले चेक कर लेंगे। तो दूसरा मिडिल में लगाने से क्या बेनिफिट आएगा कि हम क्लियर हो जाएंगे हमारा डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या हमको रैम और UFS दोनों को रिवॉल्व करना है। तो एक बार इसको लगा के चेक कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम में अलग मज़ा आता है और पैसा भी मिलता है। और स्टेप बाय स्टेप अगर काम ना करके अपना मर्जी से जैसे तैसे काम अगर करेंगे ना, तो एक बार ये हो गया रेडी। तो इसको हम चेक करते हैं। अभी बैटरी तो चार्ज होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये पुराना मिडिल था
इधर नहीं तो चार्जर लगाएंगे। नहीं, हाँ आ गया। अभी इसको भी गौर से देखना पड़ेगा, फ्लक्चुएशन होगा क्या लाइट। फास्ट लोगों पे अभी है। वीडियो पे चलिए, आपको दो फॉल्ट मिल गया। एक डेड कैन डिसॉर्टिंग था, ऑटो एम्पियर, जो कि स्टेप बाय स्टेप कर लिए। अभी देखिए फ्लक्चुएशन जो है इसमें नहीं है, ये पूरा ओके है। अब सेकंड लोगो पे आ गया। अभी इसको हम गौर से देखेंगे, चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सेट ऑन भी हो गया और टच भी काम कर रहा है। इस कंडीशन में बहुत जन क्या करते हैं कि सारा चीज़ खोलो फिर रिवॉल्व करो लगाओ, लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब जाके सक्सेस मिलेगा। 1 घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि सेट ऑन हो गया और कस्टमर से पैसा भी मिलेगा। भले वो डिस्प्ले ना लगाए, हम पैसा ले सकते हैं। देखिए पूरा प्रॉपर वीडियो पे बहुत कुछ चीज़ मिलेगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप बॉर्नियो पे हर चीज़ का नाम पूरा बॉर्नियो पे पूरा फुल नॉलेज रखना चाहते हैं, मोबाइल का हर लाइन को समझना चाहते हैं, हर पावर आईसी का सीक्वेंस को समझना चाहते हैं, एलडीओ सेक्शंस, बॉक्स सेक्शन को पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, एक सीपीयू, एक रैम, एक यूएफएस, एक एमएमसी कैसे काम करता है पूरा जानना चाहते हैं, तो हमारा फेमस A1 वाली ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कीजिए। और बेहतरीन हैंड स्किल अगर आपको बनाना है टफ A1, तो मैं बोलूँगा कि आप SH मोबाइल रिपेयरिंग सूरत एक बार विजिट करके खाली आइए। ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास में आप ज्वाइन कीजिए। क्लास में हम आपको एक से एक टिप्स देंगे